हेलो स्टूडेंट्स। कोरोना पेंडेमिक के बाद में इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड ने अपने जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और बाकी भी सारी क्लासेस के जो एग्ज़ाम हैं उनको 2 टर्म में करने की घोषणा की है। अभी टर्म 1 का एग्ज़ाम सून आफ्टर दिवाली 15 नवंबर के बाद में होने वाला है। तो एटलीस्ट जब आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो मान के चलिए आज से आपके पास में नेट 1 महीना फाइनल प्रिपरेशन के लिए है। अब ये टर्म 1 का एग्ज़ाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? मेरा ऐसा मानना है और सीबीएसई बोर्ड ने भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टर्म 1 को डिज़ाइन किया है, क्योंकि बोर्ड हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली होता है। जो सिस्टम होता है बाय एंड लार्ज वो ऑलवेज स्टूडेंट फ्रेंडली होता है। तो सीबीएसई बोर्ड को ये मालूम था कि पहले के जो 6 मंथ हैं वो ऑनलाइन प्रिपरेशन हुई है और सीबीएसई पूरे इंडिया को देखता है। वो किसी एक अच्छे जगह की बात नहीं करता है, वो अच्छे से अच्छे को भी देखता है और जो बुरी से बुरी स्थिति है उसको भी देखता है और उन सब परिस्थितियों को, स्थितियों को, काल को, टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोग्राम को पूरे हिंदुस्तान के लिए डिज़ाइन करता है। अलग अलग नहीं होता है। एक बहुत बड़ा बोर्ड है हिंदुस्तान का, वन एंड ओनली एक इतना बड़ा बोर्ड है। तो उसकी जो स्कीम होती है वो सारा स्टूडेंट फ्रेंडली होता है। तो आप मान के चलिए ये जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है ये डिज़ाइन ही स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए किया गया है। प्योरली ऑब्जेक्टिव होगा। सैम्पल पेपर सारे के सारे बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे डाल दिए हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि 10th और 12th क्लास के बच्चों को, स्पेशली मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ, बाकी सबको भी कह रहा हूँ, पर 10th और 12th जो तो बोर्ड की क्लासेस है उनके बच्चों को इस एग्ज़ाम को फाइनल एग्ज़ाम की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल ये मान के चलना चाहिए कि ये फाइनल एग्ज़ाम का ही एक तरह से अभ्यास है, एक तरह से फाइनल एग्ज़ाम यही है। क्योंकि अगर इस टर्म 1 में आप बहुत अच्छे परसेंटेज ले आते हैं तो वही परसेंटेज आप आगे मेंटेन कर पाएंगे। इस टर्म 1 के एग्ज़ाम में अगर आप कम परसेंटेज लाते हो तो आगे प्रेशर बढ़ जाएगा और इन टर्म 2 प्योरली वैसा ही होगा। अगर सब कुछ अब जैसा रहा, कोरोना की स्टेटस जैसा अभी चल रहा है, तो वो उतना ही टफ, उतना ही ज़्यादा आपको परेशान करने वाला और उतना ही ज़्यादा उसका बिल्कुल सिस्टम से होने वाला एग्ज़ाम जो है वो रहेगा टर्म 2 जो मार्च में होगा। तो क्यों नहीं टर्म 1 को ही आप फाइनल एग्ज़ाम की तरह ले लें, उसी तरह से क्लियर कर लें और चिंता से रहित हो जाए। आई थिंक ये एक बेस्ट आपके पास में ऑप्शन है। प्रैक्टिकल भी स्कूल में होंगे, इंटरनल होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। मेरा इतना ही आपसे कहना है कि इस एग्ज़ाम को फाइनल एग्ज़ाम की तरह लीजिए, नो कंप्रोमाइज़। फ़ायदे और भी हैं। कुछ बच्चे अपने 12th के साथ साथ में, 10th के साथ साथ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो उन बच्चों के लिए तो सोने में सुहागा है कि अगर ये फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा 12th का, और वो बहुत, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 को मिलके ही फाइनल रिजल्ट बनने वाला है और 50% पूरा टर्म 1 है। तो आपको फिर 50 से ऊपर ही जाना पड़ेगा। 20, 30, 40% जो लाने हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लाएंगे मार्क्स उतने, और आप बहुत अच्छे परसेंटेज से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि टर्म 1 को आप फाइनल एग्ज़ाम की तरह लीजिए।
इसमें बिल्कुल भी आलस मत करिए, इसको प्रॉपरली तैयार कीजिए। और इसके जो सैम्पल पेपर है जो आ गए हैं उनको, उसमें बहुत सारी गलतियां आजकल होती है कई तरह के सैम्पल पेपर में, तो अपने टीचर की राय ज़रूर लीजिए। और इस एग्ज़ाम को आसान मत मानिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सारे पेपर को करना है आपको। ये मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूँ, और आप अपना आज से ही इतना अच्छा शेड्यूल बना लें कि आप इस टर्म 1 के एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर लें। मैं पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको 1 महीने बहुत एनर्जेटिक रहना है, बहुत एक्टिव रहना है, बहुत अवेक और अवेयर रहना है, बच्चे के साथ लगे रहना है, और इस टर्म 1 के एग्ज़ाम को अच्छी तरह से उसको क्लियर करवाना है। 50% कोर्स है, केवल ऑब्जेक्टिव लेवल का टेस्ट है, बड़े आसान काम हैं, आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे तीनों ही एक्टिव रहेंगे, सारी स्कूल्स में अभी टर्म 1 का सिलेबस का प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है, टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। क्या हुआ ऑनलाइन में भूल जाइए, अब ऑफलाइन को भी दूसरा महीना चालू हो गया है, आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि टर्म 1 के एग्ज़ाम को आप क्लियर करें, टेंशन से मुक्त हो जाएं, उसके बाद बहुत एंजॉय करिए, अपने कॉम्पिटिटिव को करना है उसको भी करिए। पर दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, यही बताना चाहता हूँ आपको कि टर्म 1 का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आदरणीय अभिभावक, आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने बच्चों के साथ लग जाइए। और टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ी कड़ाई के साथ में चीज़ों को कराइए, उनको प्रैक्टिस कराइए अच्छी तरह से, ताकि वो टर्म 1 के एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, और जो इस साल का एक पेंडेमिक के बाद में एक टेंशन बच्चों के था वो रिलीज़ हो जाएगा और एक अच्छा सा रिजल्ट सामने आ पाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।